आज फलाने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया और उस बच्चे को टॉर्चर किया गया या उस बच्ची को टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो है वो उसका कत्ल हो गया या उसके साथ रेप हो गया या उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत हो गई। एक लम्हे को तो हमें ये लगता है कि शायद हमें बच्चों को घरों के अंदर कैद करना पड़ेगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि जी बच्चों को घरों के अंदर हम रखें तब हमारे बच्चे महफूज है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। क्या बच्ची 8 साल की बच्ची थी, उसको ये नहीं पता कि अगर आपको कोई इस तरीके से स्ट्रेंजर कह रहा है कि आपने ऊपर जाना है तो क्या वो अकेले जाना मुनासिब है या नहीं है। उस तरीके से कोई मैनेज कर नहीं पा रहे, लोग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत एक सीरियस इशू है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये रिसर्च एज अ रिसर्चर अगर आप इस पर बात करें तो क्या इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने के हमारी इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन एसएसडीओ के हवाले से भी हमने बहुत सारे कम्युनिटी सेशंस भी किए, स्कूलों में जाके भी सेशंस किए, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकाली है, एंड वी एक्चुअली केम टू नो कि सबसे बड़ी चीज़ जो पॉइंट सामने आ रही है, जो गैप आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज द इंटरेक्शन लेवल बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड एंड देन द टीचर एंड द चाइल्ड। वी शुड अंडरस्टैंड द डायनामिक कि किस उम्र के बच्चे को किस लेवल की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है और किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी जरूरी है। बच्चों का और वालिदैन का इंटरेक्शन शायद उस लेवल का हो नहीं रहा और वो रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा मेड्स के ऊपर या ट्यूटर्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर कि वही सारा कुछ करेंगे। दिस वुड बी वन ऑफ द रीजन। वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें अपने वालिदैन से मिलनी चाहिए, अपने बड़े सिबलिंग्स से मिलनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो कार्टून से, मूवी से या दूसरे रिसोर्सेज से ले रहे हैं। दूसरे मुल्कों के अंदर अभी अंडर एज जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आज भी मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी छोटे से छोटे उम्र का बच्चा है तो वो भी सारे गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा है और जो वो वहाँ से सीख रहा है वही उसका माइंड बिल्ड कर रहा है और उसी को शायद वो सोसाइटी के अंदर कल बड़ा होकर अप्लाई कर रहा है। सो आपके ख्याल से जो सोशल मीडिया का यूजेज है, एक साइड पे तो हम कहते हैं कि ठीक है, इट्स गुड थिंग कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बच्चे अपडेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बच्चे इससे इक्विप हो रहे हैं, बट दूसरी साइड पे क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा हैं कि ये बच्चों की एक माइंड बिल्डिंग कर रहा है जो कल जाके सोसाइटी के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं? अगर एक 5-6 साल के बच्चा एक कार्टून देखकर ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा इस कार्टून के थ्रू जो है वो किस किस्म का रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है या किस किस्म से जो है वो एक न्यू बर्थ आ रही है, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हिम और हर, बिकॉज वो उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हर रोज़ बड़ी दिलखराश किस्म की खबरें आती हैं। कभी पंजाब के किसी ज़िले से हमें ये खबर मिलती है और कभी सिंध के किसी ज़िले से ये खबर मिलती है, कभी बलूचिस्तान से ये खबर मिलती है और कभी खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर मिलती है और कभी इस्लामाबाद से ये खबर मिलती है। खबर क्या होती है कि आज फलाने बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उस बच्चे को टॉर्चर किया गया या उस बच्ची को टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो है वो उसका कत्ल हो गया या उसके साथ रेप हो गया या उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत हो गई कि जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, कि आखिर ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के मसाइल हैं हवाले से, इन मसाइल को हम क्यों नहीं हल कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे बच्चे इसी तरह टॉर्चर का निशाना बनते रहेंगे? आखिर कब तक इस मुल्क की जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसी तरह जो अब्यूज़र्स हैं उनके हाथों अब्यूज़ होते रहेंगे? आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला बन चुका है हमारी सोसाइटी का। इसके अंदर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है लेकिन किसी को सज़ा नहीं होती। बच्चे गैर महफूज हो चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर। इन बच्चों को महफूज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी डेवलप करने की ज़रूरत है? इन बच्चों को महफूज करने के लिए एक होल ऑफ दी सोसाइटी अप्रोच कैसे जो है वो अडॉप्ट हो सकती है कि एक इस मसले को जो है वो हर सतह के ऊपर एड्रेस किया जाए। इस हवाले से आज हम से बात करने के लिए मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मरियम जवाद साहिबा। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। मरियम, मुझे ये बताएं कि आए रोज़ हमें बहुत सारी खबरें मिलती हैं हर शहर से, हर ज़िले से, हर सूबे से। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन है कि कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो बीइंग अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, आप क्या समझती हैं कि ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं ये केसेस? एक तो ये बात है कि रिपोर्टिंग बेहतर हो गई है, लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो
मुंतहा का जो वाक़या हुआ सरगोदा के अंदर कि वो दुकान पे कुछ लेने गई और उसके बाद वो सारा जो प्रोसेस उसके साथ हुआ, इसी तरह बहुत सारे और बच्चे हम देख रहे हैं कि जो किसी न किसी सूरत में उनको टॉर्चर किया जा रहा होता है। कभी हमें किसी मदरसे की खबर आती है, कभी हमें किसी स्कूल की खबर आती है कि वहाँ पे ये हो गया, कभी हमें किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो खबर आ रही होती है। क्या वजह है कि ये इतने ज़्यादा केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं? थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बच्चों के हवाले से स्पेशली बात करते हैं तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चे की उम्र के हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि 18 साल से जो भी कम उम्र है वो बच्चे के अंदर शामिल है। लेकिन अगर हम इसको यूएन की डेफिनेशन के हवाले से देखें तो बच्चे के भी डिफरेंट एज के स्टेजेस हैं, जिसमें हमारे पास 6 से 8 साल तक का हम बच्चा किड कंसिडर करते हैं। उसके बाद फिर एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट और फिर यूथ की एज शामिल होती है। और जब हम बच्चों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं तो हर बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक अपना तरीका कार है। जिस तरीके से भी आपने मुंतहा का केस बताया और इस तरह बेशुमार हमारे इर्द गिर्द मवाक़िया वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसको हम रोज़ाना देख रहे हैं कि और ये बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही। एक लम्हे को तो हमें ये लगता है कि शायद हमें बच्चों को घरों के अंदर कैद करना पड़ेगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि जी बच्चों को घरों के अंदर हम रखें तब हमारे बच्चे महफूज हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे घरों के अंदर भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चे जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहते हैं, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पर भी वो महफूज नहीं है। दूसरे लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो हम बच्चे को किस लेवल तक घर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो सोशलाइज नहीं करेगा तो हम उसे गैजेट्स दे रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर पेरेंट्स का किस लेवल का पेरेंटल कंट्रोल है, उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लेके नहीं चल सकते। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो कम्युनिकेशन व्हाट आई बिलीव की कमी पाई जा रही है। मुंतहा केस में भी जो भी रीसेंट केस आया कि उसने कहा बंदे ने उस बच्ची को कि फ़लाँ चीज़ ऊपर मौजूद है तो आप ऊपर चली जाएं तो मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या बच्ची 8 साल की बच्ची थी, उसको ये नहीं पता कि अगर आपको कोई इस तरीके से स्ट्रेंजर कह रहा है कि आपने ऊपर जाना है तो क्या वो अकेले जाना मुनासिब है या नहीं है। तो यहाँ पर एट फर्स्ट लेवल तो पेरेंट्स की तरबियत ये बनती है कि आप किसी भी बच्ची को या बच्चे को, वो किस भी उम्र का है, अकेले मत भेजें बाज़ार जाने के लिए। ये हमारे अपने सिक्योरिटी सर्कल के रूल्स हैं। उसके साथ डेफिनेटली किसी बड़े का जाना ज़रूरी है, चाहे वो सिबलिंग हो, चाहे वो पेरेंट में से कोई कुछ हो रहा हो, बट इट शुड बी मैंडेटरी। दूसरे लेवल के ऊपर बच्चों को ये आगाही देने की ज़रूरत है कि आपने किस किस लेवल के ऊपर अपने सर्कल से बाहर लोगों की बात को ट्रस्ट करना है और किस लेवल के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना है। अगर मतलब आप बेसिक चीज़ें लेने के लिए दुकान पे जा रहे हो, तीसरे नंबर के ऊपर जब टाइम स्पेंड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरीके से अब जो खबर आई कि जी बच्ची 11 बजे की थी और वो आधे घंटे बाद वेल इन्फॉर्म हुई, जबकि घर का फासला इतना ज़्यादा नहीं है। तो यू शुड हैव चेक एंड बैलेंस कि बच्चा कितनी देर के लिए गया है, क्यों गया है, गली मोहल्ले में बच्चा किस औकात में निकल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। ये वो बेसिक आप कह लें कि मेन सर्कल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली चलना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात आ जाती है वो आ जाती है इंफॉर्मेशन देने की। हमारी तरफ डिलेमा ये है कि हमारे जो हम एज पेरेंट भी अपने बच्चे को के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अच्छा आज स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई क्या हुई, नंबर टेस्ट में कितने आए, चीज़ें कितनी आई, बट व्हेन दिस कम्स टू देयर पर्सनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग तो वहाँ पर वी कुड नॉट डिलीवर दैट मच टाइम। अगर बच्चा बात करने की कोशिश भी करता है तो हम उसको उसकी बजाय उन दूसरी चीज़ों के अंदर इंगेज करते हैं जहाँ पर हमें कुछ टेंजेबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये माओं का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि तरबिया का जब बात आती है तो दैट बिलोंग्स टू दी मदर्स। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा कि सबसे बिल्कुल पहली जो इम्पोर्टेंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल वालिदैन की बनती है कि वालिदैन जो हैं वो उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन दें, उसको आगाही दें, उसकी तरबियत करें कि भाई कभी भी आपने किसी स्ट्रेंजर के कहने पे जो वो कह रहा है उसको नहीं मानना और अपने आप को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो रीज़न क्या है ये होने का, लाइक क्या हमारे पास वो रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं है,
कि हम कोई मेजर्स ले सकें कि किस तरीके से हमने इस इशू को जो है वो एड्रेस करना है, और हम एक अनगाइडेड तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसके ऊपर एफर्ट कर रहे होते हैं, या हमें पॉपुलेशन ग्रोथ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से शायद लोग उस तरीके से कोई मैनेज कर नहीं पा रहे, लोग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत एक सीरियस इशू है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये रिसर्च एज अ रिसर्चर अगर आप इस पर बात करें तो क्या इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सब अगर मैं वन बाय वन एक पॉइंट्स को देखती हूँ, सबसे पहले तो जो डेटा की बात है, यस डेटा एक्यूरेसी तो बाद में आता है। सबसे पहली बात आती है कि डेटा मौजूद है या नहीं है, और डेटा की अवेलेबिलिटी किस बेस के ऊपर है, जिसकी बेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करी जा सके। तो हमारी इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन SSDO के हवाले से भी हमने बहुत सारे कम्युनिटी सेशंस भी किए, स्कूलों में जाके भी सेशंस किए, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकाली है, एंड वी एक्चुअली केम टू नो कि सबसे बड़ी चीज़ जो पॉइंट सामने आ रहा है या जो गैप आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज़ द इंटरेक्शन लेवल बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड एंड देन द टीचर एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर ये बात बताने की ज़रूरत है कि आपने, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम 18 से साल से सब उम्र के बच्चों को बच्चा नहीं कंसिडर कर सकते। वी शुड अंडरस्टैंड द डायनामिक कि किस उम्र के बच्चे को किस लेवल की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है और किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अब बच्चे की उम्र अगर 8 साल से कम का है तो डेफिनेटली उसको आप और हिसाब से इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, उसको आप गुड टच और बैड टच, प्रोटेक्शन के मेजर्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने चलना है। अगर आपको कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, यू नीड टू टेल देम ऑल दीज थिंग्स। अगर बच्चा थोड़ा सा प्री एडोलेसेंट की एज के अंदर है तो डेफिनेटली उसके मेजर्स कुछ और आ जाते हैं। हमारे तरफ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट व्हेन दिस कम्स टू दी अवेयरनेस रेजिंग या उस हवाले से, तो वहाँ पर हम एक आप कह सकते हैं कि इवन दो फैमिली लेवल के ऊपर भी एक शाइनेस आ जाती है, इवन दो माइंड डज नॉट नो कि किस तरीके से इस बात को आगे आप पहुँचा सकते हैं। दूसरे लेवल के ऊपर येस, डेटा की कमी इस हवाले से है कि जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास केसेस तो आ जाते हैं कि इतने केसेस बच्चों के रेप हुए, इतने ज़्यादा जो है वो सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार हुए, इंडिकेटर वाइज तो हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं देखते कि क्यों हुए। आइदर जिस तरीके से आपने बात की कि आइदर इट्स अबाउट अ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी करी जा रही है, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप ये देखें कि एक नॉर्मल फैमिली सिस्टम इज़ अप टू 6 to 8 पर्सन्स। अगर घर के अंदर 6 बच्चे हैं और माँ बाप कमाने वाले हैं, तो किस तरीके से वो 6 बच्चों को टाइम दे सकते, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जाएगी, डिवीजन ऑफ टाइम किस तरीके से होगा, डिवीजन ऑफ कमिटमेंट किस तरीके से होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन अलमिया है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक फैक्टर इसमें हाईलाइट किया कि बेसिकली ये भी एक मसला है कि 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने भी हैं, माँ और बाप शायद इतना टाइम नहीं है उनके पास, और वो बहुत सारी केसेस में हम देखते हैं कि दोनों ही जॉब्स कर रहे होते हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो बच्चों को शायद ये वाली सारी स्किल्स उनके अंदर बिल्ड करें या उनके साथ इंटरेक्ट करें। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न के बच्चों का और वालिदैन का इंटरेक्शन शायद उस लेवल का हो नहीं रहा, और वो रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा मेड्स के ऊपर या ट्यूटर्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर कि वही सारा कुछ करेंगे। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। येस, दिस इज़, देखिए, अगर मैं, इट्स नॉट अ जेनेरिक स्टेटमेंट, बट येस, जितने लोगों के साथ जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं यूजुअली, स्पेशली अर्बन सेटिंग्स के अंदर जहाँ पे माँ और बाप दोनों वर्किंग है, तो अगर आप बच्चे की रूटीन एक पूछें, इवन स्कूल के अंदर ही कि व्हाट इज़ योर रूटीन, सेटल्ड रूटीन, तो यही होता है जी 2 बजे हमें स्कूल से छुट्टी होगी, हम घर के घंटा 1.5 घंटे के बाद कारी साहब या कारिया आ गई, उसके बाद हम ट्यूशन गए, उसके बाद हमारा हुआ, देन वी डू अवर होमवर्क, उसके बाद हम स्लीप हो गए। अब इस सारे टाइम के दौरान जो एक वो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले होती थी कि जी फैमिली गैदरिंग है, सबने खाना मिलकर इकट्ठे खाना है, पूरे दिन की डिस्कशंस को आपने लेकर चलना है, बातें करनी है, कमरे एक ही लाउंज के अंदर चाहे ब्लैक एंड वाइट है चाहे कलर टीवी मौजूद होता था, वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। और चूँकि वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो वो बंद कमरों के अंदर जो बच्चे बैठ के मोबाइल्स के ऊपर देख रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें अपने वालिदैन से मिलनी चाहिए, अपने बड़े सिबलिंग्स से मिलनी चाहिए, वो
अनफॉर्चुनेटली वो कार्टून से, मूवीज से या दूसरे रिसोर्सेज से ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अब हर बच्चा अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक कि मतलब हर बच्चे की अडेप्टेबिलिटी का लेवल इस हवाले से अपना है। माँ जब एक इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को देती है तो वो एक सर्टन लेवल तक देती है। मोबाइल या दूसरा गैजेट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक सर्टन लेवल तक नहीं देगा। वो जितना आप उससे चैट जीपीटी से पूछोगे वो आपको उतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यस, दिस इज द मेजर इशू कि जो पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें जो गैजेट्स हैं उसके इस्तेमाल का, बहुत सारे मुल्कों के अंदर अभी अंडर एज जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आज भी मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी छोटे से छोटे उम्र का बच्चा है तो वो भी सारे गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा है, और जो वो वहाँ से सीख रहा है वही उसका माइंड बिल्ड कर रहा है और उसी को शायद वो सोसाइटी के अंदर कल बड़ा होकर अप्लाई कर रहा है। सो आपके ख्याल से जो सोशल मीडिया का यूजेज है, एक साइड पे तो हम कहते हैं कि ठीक है, इट्स गुड थिंग कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बच्चे अपडेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बच्चे इससे इक्विप हो रहे हैं, बट दूसरी साइड पे क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा हैं कि ये बच्चों की एक माइंड बिल्डिंग कर रहा है जो कल जाके सोसाइटी के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन क्या है, मालूमात तक रसाई। अब मालूमात तक रसाई किस लेवल की आप हासिल करो, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर एक 5-6 साल के बच्चा एक कार्टून देखकर ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा इस कार्टून के थ्रू जो है वो किस किस्म का रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है या किस किस्म से जो है वो एक न्यू बर्थ आ रही है, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हिम और हर, बिकॉज वो उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है। इसी तरीके से अगर एक एडोलेसेंट है वो अपनी उम्र से बड़ी चीज़ों को चैट जीपीटी के थ्रू मालूम करने की कोशिश करे, तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर हिम और हर। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई पेरेंट गाइडेंस है, क्योंकि देखिए हर जगह आपके पास जब इवन आप गूगल का अकाउंट भी बनाते हैं ना, तो वहाँ पर एक पेरेंट गाइडेंस का होता है कि आप चेक और बैलेंस अपने बच्चों के ऊपर रख सके। इवन आप जब वो उनका बनाते हैं यूट्यूब किड्स बनाते हैं तो उस पर भी वो एज पूछते हैं प्रेफरेंस के कौन सी एज आ रही है। तो क्या हम लोग इस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, और जब हम अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं बच्चों के गैजेट्स के ऊपर, तो क्या अगेन हम उसको चेक और बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दिस इज द मेन क्वेश्चन। क्योंकि इंफॉर्मेशन का वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बनता है। सो जो इंफॉर्मेशन अगेन मैं वहीं के ऊपर आऊँगी, जो हमारे सोशल नॉर्म्स थे या जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि दादी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आई है, माँ के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आई है, बड़ी बहन के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आई है, इट्स ऑलवेज इम्पैक्टफुल रादर देन टू बी दैट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि एक तो जो आपका कल्चर अप्रोप्रिएटनेस है वो आपको हमेशा आपकी फैमिली सिस्टम, आपके फैमिली वैल्यूज़ बताते हैं। ठीक है। ऑल्दो हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स को चेंज करने की ज़रूरत है कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से, लेकिन व्हेन दिस कम्स टू दी चाइल्ड, जब वहाँ के ऊपर बात आती है तो प्रिंसिपली ये माँ और बाप दोनों का फ़र्ज बनता है कि आपने अपने बच्चे को कौन सी इन्फॉर्मेशन किस एज में देनी है। हमारी तरफ मसला ये आ जाता है कि हम बच्चे के हाथ में मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देना आपका काम है, तो वहाँ पर माँ ये कहती है कि नहीं अभी वो बहुत छोटा या छोटी है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वो किसी ना किसी गैजेट के थ्रू, किसी ना किसी स्कूल में अपने फ्रेंड्स के थ्रू वो हासिल कर चुका है। उसका इम्पैक्ट वो किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन ना वो माँ से शेयर की है ना वो बाप से शेयर की है। सो हिडन जोन के अंदर रहते हुए वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से आगे लेके चलेगा या चलेगी, किस तरीके से उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, इसके फिर हमें आगे किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को। जी बिल्कुल जी। बच्चों के साथ एक तो वक्त गुजारना और उनकी तरबियत अच्छी करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि सबसे ज़्यादा एक वो कहते हैं ना बच्चे की जो असल दर्सगाह है वो माँ की गोद या माँ के साथ जो टाइम उसने स्पेंड किया होता है वो आगे जाके उसको शायद उसकी असल दर्सगाह वही होती है। एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है वो भी शायद बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है या डैमेज कर रही है। तो एक तो सोशल मीडिया के ऊपर, एक यूट्यूब के ऊपर या किसी भी जो मोबाइल गैजेट्स हैं उसके ऊपर एक नज़र रखना कि क्या बच्चे उसके अंदर देख रहे हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या बच्चे को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के मज़ीद सेशंस भी हम आपके साथ आइंदा हाजिर होंगे, शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।